नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये विटामिन्स, उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और वो किस किस स्रोत से प्राप्त होते हैं उसके अबाउट्स में है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस जैसे ही हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है इसके बाद आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों का आप जवाब देते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना याद हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। ये विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतुंधी। रतुंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रात में दिखाई नहीं देता है। 6 बजे के बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसका स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो प्रचुर मात्रा में ये प्राप्त होती है गाजर से। किससे प्राप्त होती है? गाजर से। वैसे ये दूध, अंडे, फल जैसे कि पपीता वगैरह हो गया है, इससे ये प्रचुर मात्रा में फलों से भी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये विटामिन ए का टॉपिक्स क्लियर है आपको? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी, स्रोत क्या है यहाँ पे? गाजर, दूध, अंडा और फल। लेते हैं नेक्स्ट विटामिन बी। रासायनिक नाम थायमिन। याद रखेंगे विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो बी से ही स्टार्ट होता है, इससे आप याद कर लेना। ये क्या है आपका? बेरी बेरी रोग हो जाता है इससे, विटामिन बी की कमी से, जो बी से ही स्टार्ट होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसका स्रोत क्या है? ये ज़्यादातर मूंगफली से, आलूओं से और सब्जी से प्राप्त होता है विटामिन बी। नेक्स्ट विटामिन बी टू देखते हैं हमें। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा फट सी जाती है, रूखी त्वचा हो जाती है, आँखों संबंधी जो रोग होते हैं वो भी इसी कमी से होता है। ये किस किस स्रोत से मिलते हैं? अंडे से, दूध से और हरी सब्जियों में से आपको विटामिन बी टू प्राप्त होता है। थर्ड विटामिन बी थ्री। इसका रासायनिक नाम जो है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पैरों में जलन होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो आजकल शायद सभी के हो रहे हैं बाल सफ़ेद होना, वो क्या होता है? विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। ये कहाँ से प्राप्त होगा आपको? ये मांस से, दूध से, टमाटर से और मूंगफली से ये विटामिन प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि अभी जस्ट आपको टेस्ट देना है। इसी से रिलेटेड टेस्ट होने वाला है 20 क्वेश्चन का, वो टेस्ट अभी देना है आपको। विटामिन बी फाइव। रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड। और इसकी कमी से क्या होता है? मानसिक विकार हो जाता है। ठीक है, मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। जो मानसिक विकार होता है, पागलपन जैसा कुछ हद तक हम कह सकते हैं। स्रोत जो होता है मांस, मूंगफली और आलूओं से मिलता है, जिसकी इन सब खाते हैं तो ये विकार जो कभी हद तक नहीं होगा या दूर हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। विटामिन बी सिक्स। रासायनिक नाम पायरिड ऑक्सिन, कमी, एनीमिया। ठीक है, त्वचा का रोग, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं जैसे कि सफ़ेद दाग वगैरह। एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपको विटामिन सिक्स खाना होगा। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है आपको दूध से, मांस से और सब्जियों से, विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे विटामिन एच बोले या बी सेवन। तो रासायनिक नाम जो है ये बायोटिन है। क्या है इसका रासायनिक नाम? बायोटिन। कमी से क्या होता है? बाल गिरने लग जाते हैं या चर्म रोग हो जाते हैं। ठीक है, स्रोत जो होता है ईस्ट, गेहूं या अंडे से आपको ये प्राप्त होती है। बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। बालों का गिरना, चर्म रोग होना विटामिन बी सेवन के प्रमुख लक्षण है। विटामिन बी ट्वेल्व। रासायनिक नाम जो है ये साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है या पांडु रोग हो जाता है। इसका स्रोत जो है आपको मांस, कलेजी या दूध से प्राप्त होता है। विटामिन सी पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप इसे। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है। कमी से रोग जो होते हैं स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून आना, ये सारी जो होता है, या पायरिया जिसको हम कह सकते हैं, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। स्रोत क्या होगा? सबसे प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी पाया जाता है वो पाया जाता है आपके आंवले में।
आंवले से ज़्यादा विटामिन सी किसी में नहीं पाया जाता। अदर सोर्सेज भी है जैसे नींबू, संतरे या नारंगी। अगर हम ये भी कह सकते हैं कुछ खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। यह सबसे प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एसएससी वगैरह में। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इससे कौन से रोग हो जाते हैं? मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में फूलन आ जाना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, स्कर्वी हो जाना, और रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से जो होता है रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस मतलब सूखा रोग, ये जो आपको सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है सूर्य के प्रकाश में। आपको दूध में, अंडे में भी मिलता है, पर प्रचुर मात्रा में हम देखें सबसे अच्छा सोर्स देखें इसका तो वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल है। कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाती है। जो विटामिन ई है आपका, इससे क्या होता है? जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। हरी सब्जियां, मक्खन और दूध से आपको ये प्राप्त होगा। विटामिन के रासायनिक नाम देखिए यहाँ पे तो फ्लोक्यूविनोल इसका रासायनिक नाम है। कमी से जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का बनना क्या होता है? कई बार आपका हाथ कट जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ब्लड जो होता है क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जमने स्टार्ट हो जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। तो विटामिन के की कमी होगी तो खून का बहाव रुकेगा ही नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ये कहाँ से प्राप्त होगा आपको? ये प्राप्त होगा आपको टमाटर से, हरी सब्जियों से और दूध से। ये सोर्स है इसके जहाँ से आपको ये विटामिन प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपको, चलिए टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस का। ये टेस्ट के रूल्स क्या है? आपको ऑप्शन में कुछ 5 सेकंड्स मिलेंगे, 5 सेकंड्स में आपको एक आंसर देना है, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन से आपका क्या स्कोर रहा, 20 से 20 रहा, 20 से 15 रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से आप थिंक कर लीजिए। मैं आपको विदिन 5 सेकंड इसका आंसर बता दूंगा। तो सभी ने शायद इसका सही आंसर दिया होगा। आई होप इसका जो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। किससे होता है ये? विटामिन ए की कमी से। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लग रहा है? आपके प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें आप। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जस्ट अभी बताया था आपको मैंने, फिर भी आप थिंक कर लीजिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। आंवला में ही विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 4। थिंक कर लिया आपने? वेरी गुड। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। क्वेश्चन नंबर 5, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे विटामिन ए, डी, के दिया हुआ है, तो आप कौन सा विटामिन जो है जो वसा में घुल जाता है? तो वो ये सभी के सभी जो विटामिन होते हैं ये वसा में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसके लिए मैं बता दूं आपको एक कीड़ा, एक ट्रिक है जिसमें कीड़ा मतलब KEDA, इसका मतलब ये होगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे जो है ये क्या है? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी, विटामिन सी दोनों ही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है? आई थिंक आपने आंसर तो दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये दोनों ही विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील है, जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, विटामिन बी का रासायनिक कौन सा है? आपने जस्ट अभी पढ़ा था। विटामिन बी का रासायनिक नाम जल्दी से थिंक करिए। मैंने आपको बताया भी था कि जो विटामिन का बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विटामिन ए का रासायनिक नाम जल्दी थिंक करिए फ्रेंड्स इससे भी। क्वेश्चन नंबर 8, रेटिनॉल। आई थिंक अभी तक मैं बता सकता हूँ कि सभी के आंसर सही जा रहे हो। अगर जा रहा है तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, लगे रहिए इसी तरह। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, जल्दी से थिंक कर लीजिए। रोग का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की
कमी के कारण से होता है, तो वो होता है विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आई थिंक इसका आंसर पूरे ही लोग सही देने वाले हैं। वो है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसमें थोड़ा सा मशक्कत करना होगा आपको। विटामिन B7, तो इसका राइट आंसर है आपका बायोटिन। क्या राइट आंसर है इसका? बायोटिन। सही दिया था आप लोगों ने, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि मैंने सही दिया था। नपुंसकता या जो वांध्यता रहती है, बांझपन जिसे बोलते हैं, और किस विटामिन की कमी के कारण से ये होता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि किस विटामिन की कमी के कारण से हो रहा है, तो ये होता है विटामिन ई की कमी से, जिसमें नपुंसकता आ जाती है, इसमें बच्चे पैदा करने की जनन क्षमता जो होती है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो वो इस विटामिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऐसे भी थिंक करके बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो 4 ऑप्शंस इसमें भी दिए हुए हैं फ्रेंड, जल्दी से आप थिंक कर लीजिए तो मैं बता दूं। उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने में पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा रोग जो है विटामिन डी की कमी से हो जाता है? तो जल्दी से आप थिंक कर लीजिए, आपको मैंने जस्ट अभी बताया हुआ था। तो वो रोग है आपका रिकेटस रोग है, सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। विटामिन शब्द किसने दिया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन शब्द किसने दिया हुआ है फ्रेंड, जल्दी से आप बता दीजिए इसे। तो ये दिया हुआ है आपका फंक ने। ये विटामिन शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया हुआ था। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? इसके ऊपर भी अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है वो? विटामिन के। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं कहूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, टेस्ट देने में क्या मज़ा आया आपको या नहीं आया? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट लिख दीजिए ताकि मुझे भी मिल सके। विटामिन ए व बी का आविष्कारक का नाम क्या है? तो उनका नाम है मैक्यूलन। क्या नाम है उनका? मैक्यूलन, जिन्हें विटामिन ए व बी दोनों का ही आविष्कार किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, ध्यान से सुनेंगे। तो आप सभी को ही आई थिंक पता है इसका आंसर, वो है रतौंधी रोग। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे मार्क्स मिले हों, 20 से 18 गया हो, किसी का 20 भी गया होगा। 20 गया हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ थोड़ा सा सफल हुआ ऐसा सोचूंगा। तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी स्कोर का हुआ है उसे रियल स्कोर लिखे, उसमें ज़्यादातर कुछ फेंकने की कोशिश ना करें। पता तो चले, आप अपने आप को भी बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है, मुझे भी बताएं कि क्या स्कोर रहा हुआ है। तो सही एक्चुअल स्कोर आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए फ्रेंड्स, हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे विटामिन के ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं, वो ट्रिक्स से भी आपको हम बताएंगे। तो उस वीडियो को भी देखिए। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में उसी के साइड में एक बेल आइकॉन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।